हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग मैहर जा रहे हैं माँ शारदा भवानी के दर्शन करने के लिए। और ये कुहू की बुआ हैं और ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं और ये कुहू की दादी हैं, मेरी मम्मी जी हैं और ये कुहू की बड़ी मासी हैं और ये है कुहू आप सबकी देविशा। और ये है कुहू की छोटी मासी, ये देखिए। और हमारी चाय भी आ गई। माँ शारदा देवी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। मैहर गांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये मंदिर है। और माता रानी तो त्रिकुट पर्वत पर विराजमान ही है हमारी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जब माता सती को ले जा रहे थे तो माता रानी का हार यहाँ पे गिरा था। उनका हार गिरने की वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा। माता रानी के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। और हम सब लोग रेडी होकर मंदिर के लिए निकल चुके हैं। देखिए मंदिर की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरी प्यारी सी बाबू पापा के कंधों पे बैठकर वो भी जयकारा लगाती हुई जा रही है। सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बट आधी सीढ़ियाँ पार हो चुकी है। तो माता रानी तक पहुंचने के लिए आपको पूरी 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तब जाके माता भवानी का दर्शन होगा। और हम सब लोगों ने तो अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। बीच में चलते चलते अगर आप थक जाते हैं, आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो उसके लिए विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। आप 5-10 मिनट वहाँ रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी चढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम सब लोगों ने तो अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ये देखिए काफ़ी लोग मंदिर चढ़ने के लिए भी शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एंड में वहीं पहुंचना होता है, तो इसलिए आप शॉर्टकट तरीके से नहीं, आप पूरे सीढ़ियों के थ्रू जाएंगे तो भी आप वहां पहुंचेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट यूज़ मत करिए, उससे आप जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे, बल्कि उतना ही आपको टाइम लगेगा। हम सब मंदिर पहुंचने के लिए सीढ़ियों के थ्रू ही जा रहे हैं, ये देखिए। और ये मंदिर का फ्रंट व्यू है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं तो पूरी तरीके से थक चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ियाँ बढ़ रही थी वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ रही थी सीढ़ियों की। वैसे यहाँ रोप वे की भी सर्विस है, आप रोप वे के थ्रू भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने नहीं किया था बिकॉज हम लोगों को ऐसे ही जाना था सीढ़ियों के थ्रू, तो हम लोग इसलिए वैसे ही गए थे। बट अगर कोई आपके साथ, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, बूढ़े हैं जो नहीं जा सकते मंदिर के, तो आप उन्हें रोप वे के थ्रू ले जा सकते हैं, वो आपको इजी पड़ेगा। वैसे यह मंदिर बहुत खास और रहस्यमय भी है, क्योंकि माता भवानी के सबसे बड़े भक्त आल्हा प्रातःकाल 4 बजे अदृश्य रूप से आते हैं और माता भवानी का श्रृंगार पूजा पाठ करके चले जाते हैं। मंदिर पूरी तरीके से लॉक रहता है और जब पुजारी जी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो उन्हें माता रानी का श्रृंगार देखने को मिलता है, जो पहले से ही उनके सबसे बड़े भक्त आल्हा करके जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय बात है और शायद आस्था का प्रतीक भी, क्योंकि पंडित जी 200-300 वर्षों से जब भी कपाट खोलते हैं मंदिर के, तो उन्हें कुछ ना कुछ एहसास होता है कि आल्हा उधर जो उनके भक्त हैं वो पूजा करके जा चुके हैं। तो आप सब भी ज़रूर जाइए माता रानी के दर्शन के लिए। और हम सबको तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो सीढ़ियों के थ्रू अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना बहुत टफ था, बट सीढ़ियों से नीचे उतरना काफ़ी इजी था और जल्दी जल्दी हम लोग उतर गए। हम लोगों को काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। जितना भी जो भी टाइम लगा वो सीढ़ियों से मंदिर तक जाने में ही लगा, बाकी आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। दर्शन कर लेने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो वहाँ पे कुछ देर बैठे, हम लोगों ने रेस्ट किया और उसके बाद ढेर सारी फ़ोटो ली। ये देखिए मंदिर से उतनी ऊंचाई से जब आप इसका व्यू देखेंगे तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। ये देखिए इतना खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं। ये भीड़ है वहाँ की जो उस टाइम पे थी वहाँ पे, ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा। बट हम लोगों ने माता रानी का जयकारा लगाया और कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप सीढ़ियों के थ्रू जा रहे हो तो आपको 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। अगर ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट हम लोगों को 2 से 3 घंटे लगे।
जब आप नीचे आएंगे तो ये देखिए छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, सिंदूर और लैया चना, ये माला वगैरह आपको वहाँ पे मिलेगी। जब आप मंदिर से नीचे उतरेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। माता रानी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और दर्शन करने के बाद जब हम नीचे आए तो अब बारी थी मेरी बेटी के मुंडन की, क्योंकि हम लोग उसके मुंडन के लिए वहाँ गए थे मैहर और अब वहाँ उसका मुंडन कराना था। तो ये देखिए मंदिर से ठीक नीचे उतरने के बाद बगल में ही मुंडन होता है बच्चों का, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे पता करेंगे काउंटर पे जाके, तो उस आपको एक कूपन देंगे कि हाँ आपके बच्चे का मुंडन कितने नंबर पे होना है। तो वहीं पे मुंडन होता है। ये कुहू की बुआ है और मेरी बाबू बहुत रो रही है, ये देखिए। वैसे आप अपने बच्चे का मुंडन 1 साल के अंदर कभी भी करा सकते हैं, बट मैंने 9 मंथ में कराया बिकॉज़ मुझे दिन के हिसाब से और अच्छे दिन में कराना था, तो इस वजह से मैंने 9th मंथ में उसका मुंडन कराया। आप जब भी करा सकते हैं, 3रे में, 5वें में, 7वें में, जब आप अच्छे दिन से पंडित से पूछ के आप किसी से तभी मुंडन कराएं। मुंडन हो जाने के बाद सबके अपने रीति रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ रीति रिवाज है जब बच्चे के बाल उतर जाएं तो बुआ उनकी उसके सर पे स्वास्तिक बनाती हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। जो मुंडन वहाँ करते हैं मैं उनके लिए ऑलरेडी घर से ही गमछा, दाल, चावल, सीधा जो भी था दान दक्षिणा मैं लेकर गई थी ऑलरेडी, तो वो मैंने उन्हें दिया। मुंडन हो जाने के बाद हम लोग पहुँच गए शिव मंदिर। वहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था गोला मठ शिव मंदिर, तो हम लोग ने वहाँ पे भी दर्शन किए। वो भी बहुत अच्छा मंदिर है, ये देखिए, और आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और अब बारी थी हमारी वापस से घर लौटने की, तो अब हम लोग वापस से प्रयागराज जा रहे हैं, ये देखिए। तो प्रयागराज आने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए संगम, क्योंकि मम्मी ने बोला कि मुंडन कराने के बाद गंगा जी में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बेटी ने भी डुबकी लगाई, ये देखिए मम्मी उसको डुबकी लगवा रही हैं। और हम सब लोगों ने भी गंगा जी में स्नान किया, हम सब लोगों ने भी डुबकी लगाई, ये देखिए। डुबकी लगा ली, काफ़ी एंजॉय किया। बहुत देर पानी में रहने के बाद अब मम्मी ने बोला कि चलो इतनी दूर आए हैं तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करके जाते हैं। तो हम लोग पानी से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग ने जल्दी से कपड़े उपड़े चेंज किए। उसके बाद हम लोग निकल गए लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, ये देखिए। वैसे हनुमान जी के काफ़ी मंदिर हैं जहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन प्रयागराज का यह पहला मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मंदिर को बड़े हनुमान, लेटे हुए हनुमान जी के नाम से बुलाया जाता है। अगर आप प्रयागराज आए हैं और संगम तक भी आए हैं तो संगम से बहुत पास है ये मंदिर, और आप एक बार यहाँ भी दर्शन करने जरूर जाइए। ये प्रयागराज का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ जो लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है वो काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अब ये मंदिर का फ्रंट है जहाँ आपको दिया मिल जाएगा, और ये तिलक लगाइए आप, उसके बाद अंदर जाइए। आज मेरी बाबू काफ़ी ज़्यादा थक गई है, क्योंकि पहले मैहर, उसके बाद संगम, और अब भगवान जी के दर्शन करने के लिए। मुंडन के पहले बच्ची को मंदिर नहीं लेके गई थी, और ये पहली बार मैं उसको मंदिर लेके आई हूँ। तो मुंडन कराने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कराए उसको, ये देखिए। तो आप सब भी हनुमान जी के दर्शन कीजिए, ये देखिए। हम लोग आ गए हैं मंदिर उसके अंदर, और ये हनुमान जी लेटे हुए। यहाँ भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ मंदिर से बाहर निकलेंगे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको भगवान श्री राम के भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि श्री राम भगवान की भी प्रतिमा है वहाँ पे। और आप वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए। हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे भी देखिए दर्शन किए हम लोगों ने। यहाँ भी भगवान श्री राम, माँ जानकी की प्रतिमा है, आप यहाँ पे भी दर्शन कीजिए जाके। हम सब लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घर।
तो आप सबको ये जर्नी जो थी प्रयागराज से मैहर की और मैहर से फिर से प्रयागराज की, तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।